हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में अपने अपने चैप्टर अल्कोहल फिनॉल और ईथर में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात की थी, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Na BH4 और थर्ड था आपका BH3THF। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली थी कि कैसे ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी में एक और फोर्थ रिएजेंट है और फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज H2 विथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है ना, तो ये फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट है, लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज आपके पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। मतलब इन तीनों में से आप किसी भी मेटल को ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये जो मेटल्स होती हैं ये किसकी तरह वर्क करती है, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करती है और सरफेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे एल्डिहाइड की हमने रिएक्शन करे RC≡OH। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है, निकल, मान लो हमने मेटल लिया आपका निकल, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इस मेटल के सरफेस पर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये एसोसिएट होता है किसके साथ, एक कार्बन के साथ, और एक किसके साथ एसोसिएट होता है, ऑक्सीजन के साथ, इस टाइप से। और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से, और लास्ट में ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और RCHO, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल सी रिडक्शन होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे हम काम में लेते हैं। हाइड्रोजन HH यहाँ से ब्रेक होता है, H डॉट इस C डॉट के साथ और H डॉट इस O डॉट के साथ कंबाइन होके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलिए अगर मान लो इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं, फर्स्ट एल्डिहाइड जो अभी हमने देखी थी, एल्डिहाइड्स के साथ अगर रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे CH3C≡OH, एल्डिहाइड के साथ अगर आपने रिएक्शन कराई किसकी, निकल की, ये किसकी है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, आप कुछ भी लेते हो। ठीक है, तो H2 की रिएक्शन हमने करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या बनेगा आपके पास, CH3CH, यहाँ पे एक H जोड़ दीजिए, O एक H यहाँ पे जोड़ दिए। ये सिन टाइप का एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको हम सिन एडिशन भी बोल सकते हैं। आंसर आएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। सेम रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ, कीटोन्स के साथ, कीटोन्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो R1C≡O R2। ठीक है, तो भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा। या फिर इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, ये मान लो एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डबल बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से एसोसिएट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक आपका हाइड्रोजन, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गई, कीटोन के साथ आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड के साथ। ओके, चलिए थर्ड हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड्स। थर्ड एसिड हैलाइड के साथ अगर हम देखें रिएक्शन, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स के साथ BH3THF हमने देखा था वो रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम वो रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे RC≡OCA। ठीक है, ये सबसे पहले रिड्यूस होगा H2Ni। ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, एल्डिहाइड RC≡OH,
और साथ में बन जाएगा आपके पास HCl। ये एल्डिहाइड फर्दर से रिड्यूस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, RCH2OH, इस टाइप से। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन होना है। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे अगर हम H2 और निकल के साथ में तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हम नेगेटिव कैटेलिस्ट काम में ले लें, नेगेटिव कैटेलिस्ट कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है आपके पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और साथ में क्या होना चाहिए आपका BaSO4। ठीक है, ये होता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रोजेनमंड कैटेलिस्ट, या फिर इस प्रोसेस को बोला जाएगा रोजेनमंड रिडक्शन, अगर ये हम काम में लेंगे तो। ठीक है, तो ये रोजेनमंड कैटेलिस्ट होता है, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है, ये रिएक्शन की रेट को क्या करता है, स्लो कर देता है। ठीक है, तो आप अगर बनाना चाहते हो एसिड हैलाइड से एल्कोहल, तो एल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, RC≡OCl, एसिड हैलाइड से क्या बनेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड, मतलब आप एल्डिहाइड तक आपको रोक देना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये रिड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कैटेलिस्ट है, रेट को स्लो कर देता है। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में, H2 पैलेडियम PaSO4। एक और नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है, दैट इज लिंडलार्स कैटेलिस्ट, लिंडलार्स कैटेलिस्ट। वो क्या होता है आपके पास, H2 पैलेडियम और CaCO3, ये भी क्या है, दोनों आपके नेगेटिव कैटेलिस्ट है। तो इसके प्रेजेंस में भी आपको आंसर कहाँ तक देना है, केवल और केवल एल्डिहाइड तक। ठीक है, फर्दर रिड्यूस होकर एल्कोहल नहीं बनाएगा। क्लियर है, तो दो नेगेटिव कैटेलिस्ट ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे, दैट इज एस्टर के साथ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ एस्टर्स। फोर्थ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ एस्टर्स। अगर एस्टर के साथ इसका रिडक्शन करवाया जाए, ठीक है, RC≡OOR1, इसकी हमने रिएक्शन करा H2 निकल के साथ में। ठीक है, H2PD भी दे सकते हैं, H2PT प्लेटिनम भी दे सकते हैं, सब एक ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा और एक बन जाएगा एल्कोहल R1OH यहाँ से। ठीक है, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और ये क्या बना लेगा आपका RCH2OH, एल्कोहल। सिंपल सी बात है। तो इससे दो टाइप के आपको एल्कोहल मिलेंगे, एक R1 से और दूसरा आपका R से। ठीक है, जैसे आपको ये दिया जाए C≡O, ये मान लो आपको दिया जाए प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट आपको दिया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई H2 और निकल के साथ में, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो टाइप के एल्कोहल मिलेंगे। सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड मिल जाएगा C≡OH प्लस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, एक तो ये एल्कोहल बन गया, इसके फर्दर रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल, दैट इज RCH2OH एल्कोहल। तो दो डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिल सकते हैं, एल्कोहल, डिपेंडिंग ऑन दिस ग्रुप R1। ठीक है, एक यहाँ से मिलेगा और एक आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन एस्टर के साथ हो गई, एस्टर के बाद हम देखते हैं एनहाइड्राइड के साथ। अगर आपको एनहाइड्राइड दिया जाए और आपको रिडक्शन करना हो, ठीक है, फिफ्थ दैट इज एनहाइड्राइड, बनना वही एल्कोहल ही है, सभी रिएक्शन से आपने देख ही लिया है। ठीक है ना, तो सब रिड्यूसिंग एजेंट है, सब एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। R1C≡OC≡OR2 ये आपको दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, H2Ni निकल के साथ में। ठीक है, यहाँ से भी एक एल्कोहल बनेगा, यहाँ से भी एक एल्कोहल बनेगा, दो टाइप के आपके एल्कोहल मिलेंगे। R1 एक बनेगा CH2OH और एक बनेगा आपके पास R2CH2OH।
दो डिफरेंट टाइप के आपके अल्कोहल बनेंगे, रिडक्शन हो जाएगा जैसे हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता, RC≡OH, H2 निकल, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता। ठीक है ना, रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं H2Ni इन द प्रेजेंस ऑफ रुथीनियम कार्बन, रुथीनियम कार्बन, तो ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH, और जनरली ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो जब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन दी जाए H2 और Ni के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। हाँ, अनलेस अगर उसने ये दे दिया है तो आप बना सकते हो प्रोडक्ट एल्कोहल। ठीक है, बाकी जनरली ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, साइनाइड के बारे में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए एक बार इसे। ओके, देखो सब रिएक्शनें रिपीट ही हो रही है। अब तक तो शायद आपको याद हो जानी चाहिए कि किससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 7th रिएक्शन आई थिंक ये, दैट इज रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, साइनाइड्स, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन चुका है RC≡N। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, सबसे पहले इमीन मिलता है, उसके बाद एमीन मिलता है 1 डिग्री। ठीक है, तो H2 निकल के साथ में रिएक्शन करा दो, सबसे पहले RCH≡NH इमीन मिलेगा। फर्दर अगर हम रिडक्शन कराएं इसका तो RCH2NH2 आपके पास मिल जाएगा, एमीन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। साइनाइड के बाद अगर हम बात करें एमाइड्स की, एमाइड्स में भी क्या होगा, RC≡ONH2, इसका भी रिडक्शन करवाया आपने H2Ni के साथ। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को हटा दो और कार्बन की दोनों वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCH2NH2, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन विथ एल्कीन्स, एल्कीन्स की रिएक्शन और एल्काइंस की रिएक्शन हम देख ही चुके हैं। जब एल्कीन का रिडक्शन होता है, दैट इज RCH≡CH2। ठीक है, इसका जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, H2 निकल की प्रेजेंस में RCH2CH3 एल्केन फॉर्म होगा। और अगर हम एल्काइन ले लेते हैं तो एल्काइन लेने पर क्या होगा, एल्काइन लेने पर सबसे पहले बनेगा आपके पास एल्कीन, और एल्कीन के बाद क्या बनेगा, एल्केन। तो पहले जब आप रिडक्शन कराओगे H2 और निकल की प्रेजेंस में, तो एल्काइन से बनेगा आपके पास एल्कीन RCH≡CH2, और फर्दर रिडक्शन से क्या बनेगा आपके पास, एल्केन। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, CH2CH3। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये है सिंपल H2Ni या पैलेडियम या प्लेटिनम, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कैसे एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जैसे साइनाइड हो गया, एमाइड्स हो गया, तो उनको ये एमीन में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनको एल्कोहल में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम एक बार फिर से कंपेरिजन कर लेते हैं BH3THF और H2 निकल पैलेडियम प्लेटिनम का। ठीक है, एक समरी फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहे। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए तो एक बार फिर से वही समरी बना लेते हैं हम जो हमने पहले बनाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां मैं लिखता हूं आपके फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप के बाद हम देखते हैं आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं फर्स्ट BH3 THF के साथ में तो पॉसिबल है या नहीं है, और सेकंड अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ या रिडक्शन कराएं H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम से, ठीक है। चलिए फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, एल्डिहाइड RC≡OH क्या बनेगा, एल्कोहल, बिल्कुल करेक्ट, RCH2OH। पॉसिबल है BH3THF के साथ में, यस, इसके साथ में यस, ठीक है ना। आपको साथ साथ रिपीट भी करना है अगर आपको याद है तो, ठीक है। एल्डिहाइड के अलावा कीटोन ले लो, RC≡O R1, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। एल्कोहल बनेगा R1COH R2, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। पॉसिबल है विथ BH3THF H2 निकल और प्लेटिनम पैलेडियम के साथ में, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें रिएक्शन RC≡OCl एसिड हैलाइड के साथ अगर हम देखें, और अगर एसिड हैलाइड के साथ देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, RCH2OH एल्कोहल ही बनेगा। ये BH3THF के साथ पॉसिबल नहीं है, बट H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें एस्टर RC≡O दो टाइप के एल्कोहल बनेंगे आपके पास, फर्स्ट RCH2OH और सेकंड बनेगा R1OH, पॉसिबल दोनों के साथ में। फिफ्थ अगर हम देखें एनहाइड्राइड दैट इज R1 या RC≡OOC≡OR, दो एल्कोहल बनेंगे आपके पास, मतलब इसी के दो मोल बन जाएंगे RCH2OH। अगर ये R ग्रुप डिफरेंट होंगे तो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एल्कोहल बन जाएंगे, और ये दोनों के साथ क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बाकी के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। क्लियर, चलिए बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए 6 जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास आता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OOH, ठीक है। इससे भी क्या बनेगा आपके पास RCH2OH, पॉसिबल विथ BH3THF बट नॉट पॉसिबल विथ H2Ni प्लेटिनम, और पॉसिबल ओनली विथ रुथेनियम कार्बन, ठीक है ना। उसकी तरफ आपको ध्यान देना भी नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, ऐसे बता रहा हूँ, बट जनरली पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। सेवंथ अगर हम देखें साइनाइड RC≡ON साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या बनेगा आपके पास, एमीन बन जाएगा RCH2NH2 1 डिग्री एमीन, ठीक है, पॉसिबल है दोनों के साथ, ठीक है। अगर आपको इमीन मिल जाए RCH≡NH इमीन, उससे भी आपको क्या मिलेगा RCH2NH2 1 डिग्री एमीन, जो कि पॉसिबल है दोनों के साथ में, ठीक है। इसके अलावा एमाइड ले लो आप RC≡ONH2, इससे भी क्या मिलेगा आपको 1 डिग्री एमी ही मिलेगा, दैट्स RCH2NH2 पॉसिबल विथ BH3THF एंड H2Ni, ठीक है। इसके अलावा एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, उनसे आपको क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। जैसे एल्कीन ले लिया आपने RCH≡CH2 और RC≡CH, एल्कीन एल्काइन से पहले एल्कीन बनेगा, फर्दर रिडक्शन से एल्केन, तो दोनों से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन RCH2CH3 RCH2CH3, and it is possible with both the reagent reducing agent that is BH3THF and H2 in presence of nickel palladium and platinum, ठीक है। चलिए तो ये एक समरी फॉर्म में आ गई है ताकि आपको बार बार सब चीज़ों को देखने की जरूरत ना पड़े।
एक समरी फॉर्म में ही आप इसको कर सकते हो याद, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये तो थी कुछ मेथड्स जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट अलग अलग टाइप से डिसाइड होती है। जैसे एक तो उस टाइप से होती है कि जब आपके पास O और H का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से H निकलता है H+ की फॉर्म में, तब अल्कोहल का नेचर होता है एसिडिक नेचर। क्या होता है? एसिडिक नेचर। तो उसके बेसिस पे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। जब यहाँ से H निकलता है मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है। सेकंड हम कंपेयर करते हैं ROH। जब आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब OH अलग होगा, ठीक है, और उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर OH क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। थर्ड वो टाइप की रिएक्शंस होगी जहाँ पर आपके ये जो एल्काइल पार्ट है R उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। उसको हम डिसाइड करेंगे, मतलब उस टाइप की आपकी क्या होगी? रिएक्शंस होगी। वो दो टाइप की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट तो होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आप जैसे बोल सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन, जहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसको हम एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर, कि जब आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल में, तब कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट जो टाइप की रिएक्शन है दैट इज ROH, जहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है। ऑल्दो जो आपका अल्कोहल है वो वाटर से क्या होता है? वीक एसिड होता है, ठीक है ना। आई एम श्योर पता होगा आपको अल्कोहल वीक एसिड होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहाँ पर ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। जैसे मान लो अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ Na, ठीक है, तो ये बनाएगा आपके पास RO- Na+, साथ में हाफ मोल H2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है, ठीक है। जब भी अल्कोहल का अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले जनरली उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ ही करवाई जाती है, ताकि पता चल सके अगर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है तो वो सब्सटेंस आपका क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कराएं ROH की, किसके साथ में? RMgX के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो। जैसे CH3MgCl, ये हमने पढ़ा भी है, -+2 -1, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, CH3 + H क्या बना लेगा? CH4 प्लस साथ में क्या हो जाएगा? RO- Mg2 + Cl-, ठीक है। इसके अलावा आप रिएक्शन करवा लीजिए ROH की किसके साथ में? NaOH के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए। अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा?
O माइनस Na प्लस प्लस वाटर H2। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और जो अल्कोहल है वो क्या है आपका वीक एसिड। तो कभी भी कोई रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ मूव करती है, कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव नहीं करती है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो NaOH के साथ अल्कोहल की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसकी जो बाकी की रिएक्शंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए इसकी जो बाकी की रिएक्शंस है वो हम देखते हैं। दैट इज इसी में अगर हम आगे देखें ROH की अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, सोडियम एमाइड NaNH2 के साथ में, तो क्या बनेगा आपके पास RO माइनस Na प्लस प्लस NH3। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि अल्कोहल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेयर टू अमोनिया जो कि क्या है आपका वीक एसिड है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम रिएक्शन कराएं ROH की किसके साथ में, NaHCO3 के साथ में, इसके साथ में हमने रिएक्शन कराई, क्या बनेगा आपके पास RO माइनस Na प्लस प्लस H2CO3। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, अगेन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि H2CO3 क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जबकि अल्कोहल क्या है आपका वीकर एसिड। तो रिएक्शन आपकी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव नहीं करेगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको रिएक्शंस को देखना है। यहाँ पे आपका अल्कोहल एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है दैट इज नॉन एज एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज एस्टर, वो फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। किया? चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज एस्टरिफिकेशन। चलो इसे रहने देते हैं। एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की C डबल बॉन्ड O OH किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, दैट इज R1OH। आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज C डबल बॉन्ड O R1 और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो एसिड है, अल्कोहल है, उससे क्या बनेगा आपके पास एस्टर, और ये रिएक्शन होती है आपके एसिडिक मीडियम में H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है। सिंपल तरीका है वैसे देखा जाए तो। यहाँ से आपको वाटर मोलिक्यूल का रिमूवल करना है, ठीक है। यहाँ से OH H गया, C डबल बॉन्ड O OR, सिंपल, और यहाँ बन गया वाटर और एस्टर, ठीक है। ट्रिक यही है। इसके अलावा और ट्रिक भी आप देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O OR, इसकी रिएक्शन आप कराओ किससे, R1OH के साथ। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसको जोड़ दो आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उससे जोड़ दो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। तो भी आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O R1 प्लस H2, ठीक है। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें कि चलो भैया इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म भी सिंपल है इसका। अगर मैकेनिज्म की बात करें, C डबल बॉन्ड O OH H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है भैया, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस को और इस टाइप से फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O H H, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, जो कि क्या होता है अनस्टेबल होता है। क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करके H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस, साथ में वाटर केटायन है। अब इसके ऊपर अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का,
और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, R1OH, जिसके पास ऑक्सीजन है R1OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O R1H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और H प्लस बाहर निकलेगा, क्या बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O R1 और साथ में क्या बन जाएगा H प्लस H। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है मैकेनिज्म, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बेसिक मीडियम अगर हम ले लेंगे OH माइनस, तो वो जो एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, आपका सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने को चाहिए नहीं, अपने को बनाना है एस्टर, तो वो रिएक्शन हमेशा किस मीडियम में आपको करनी है, एसिडिक मीडियम में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, एक बार इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए इसको मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। एस्टरिफिकेशन is only possible in acidic medium, ठीक है। in basic medium it reacts with, in acidic medium or in basic medium there is acid base reaction occurs, RC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करेगा आपके बेसिक मीडियम में, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस H2, और आपका एस्टर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिएक्शन होगी ये केवल और केवल किस मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कोई भी टाइप की आपकी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें अल्कोहल किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए एसिड की तरह, मतलब उसका एसिडिक नेचर शो हो रहा है, मतलब H रिमूव हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल से ROH, मतलब ऑक्सीजन और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो टाइप की रिएक्शंस जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, उस टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, ROH, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप की रिएक्शंस है, और ये जो रिएक्शंस है ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ भी चुके हैं। आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स जो चैप्टर था उसमें हेलोजन मतलब आपके एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए भी हमने अल्कोहल को काम में लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये रिएक्शंस पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, आपको एक बार क्या होगा फिर से रिवीजन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, दैट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट, ये टेस्ट के फॉर्म में भी काम में लिया जाता है, दैट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, और अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट काम में लिया भी जाता है कि अल्कोहल जो है आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं आपके जिंक ZnCl2 प्लस HCl के साथ में। ठीक है, तो ये रिएजेंट जो है हम काम में लेते हैं HCl प्लस ZnCl2, और इससे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RCl, अल्काइल हैलाइड।
ठीक है। और इसकी क्या बनती है, टर्बिडिटी बनती है। क्या बनती है, टर्बिडिटी, ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो टर्बिडिटी है ये कितनी फास्ट, ये कितना टाइम लेती है फॉर्म होने के लिए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो आपका अल्कोहल है ये किस डिग्री का है। मतलब अगर टर्बिडिटी सेकेंड्स में अपीयर हो रही है, मतलब तुरंत अपीयर हो रही है, तो अल्कोहल है आपका 3 डिग्री। अगर टर्बिडिटी फॉर्म होने में टाइम लग रहा है मिनट्स में, तो ये जो अल्कोहल है ये आपका 2 डिग्री होगा। और अगर टर्बिडिटी फॉर्म होने में आपके ओवर्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, घंटे भर लग रहा है या उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये अल्कोहल होगा आपका 1 डिग्री, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज, अगर हम इसी में बात करें, फर्स्ट होगी आपकी लुकास रिएजेंट टेस्ट, सेकेंड है दैट इज डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। डार्जन्स प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, ROH। ये हम रिएक्शन कराते हैं एक तो SOCl2 के साथ में, और सेकंड जो हम रिएक्शन कराते हैं दैट इज SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RCl। प्रोडक्ट जो दोनों से आपको बनने वाला जो है वो तो एक ही है, RCl ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है दैट इज रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं रिटेंशन और इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। हालांकि इसमें तो कोई मीनिंग नहीं है रिटेंशन और इन्वर्जन का, लेकिन अगर आपको फिशर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर आपको रिटेंशन और इन्वर्जन शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन लें इसी के लिए, सेकंड के लिए, अगर हमने रिएक्शन कराई मान लो OH HDCS3, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, SOCl2 के साथ में, सिंपल। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। रिटेन का मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा सेम रहेगा, मतलब Cl जो OH जो होगा वहाँ हट जाएगा और उसकी जगह सेम पोजीशन पर क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है। यहाँ पे D, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन आप करवा देते हो, ठीक है, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इसको PY भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ PY, दैट इज pyridine, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा चेंज, OH आपका राइट में था, Cl लेफ्ट में जुड़ जाएगा, Cl यहाँ H, यहाँ D आ जाएगा और यहाँ पे CH3, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये है लुकास रिएजेंट टेस्ट और ये है आपकी डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। ये SN2 मैकेनिज्म के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये आपका मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ PCl3। अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं अल्कोहल की, थर्ड रिएक्शन विथ PCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, ROH की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ में, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, एक तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, 3RCl बन जाएगा, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, 3RCl प्लस साथ में बनेगा H3PO3, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, और साथ में बनेगा H3PO3, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म ही है ये भी। फोर्थ अगर हम रिएक्शन कराएं दैट इज रिएक्शन विथ PCl5। अगर PCl5 के साथ में रिएक्शन करवानी पड़े हमें किसकी, अल्कोहल की, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, PCl Cl 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 Cl, हम केक कटिंग करते हैं, क्या करते हैं,
केक कटिंग करते हैं। कैसे? इस टाइप से, एक पीस यहाँ से कट करेंगे, एक पीस यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज RCl। एक तो यहाँ से बनेगा आपके पास RCl, एक बनेगा यहाँ से HCl, और एक बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा? POCl3, ठीक है। तो RCl हो गया आपके पास, HCl हो गया, और एक और हो गया, दैट इज POCl3, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी PCl5 की रिएक्शन करवानी पड़े आपको इसी मेथड के साथ क्या करना है? अपनाना है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, इजी मेथड है। इसके अलावा आप और भी रिएक्शंस करवा सकते हो, ठीक है, जैसे HI के साथ, या आपके पास TS जो होता है TSCl, उसके साथ आप करवा सकते हो, ठीक है ना। वो भी हम देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ? आपकी HI के साथ, ठीक है। फिफ्थ जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ HI। SN2 मैग्नेट में सेम है, एल्कोहल की रिएक्शन करवा दीजिए, किसके साथ? HI के साथ। क्या बन जाएगा? RI, एल्काइल हैलाइड आयोडाइड, ठीक है, साथ में वाटर। SN2 मैग्नेटिज्म ही है ये भी, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है दैट इज रिएक्शन विथ TSCl, जैसे मैंने आपको बताया था। TSCl के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हो। ROH की अगर हम रिएक्शन कराते हैं TSCl के साथ में, हमें पता है ये जो OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है। TS मतलब टोसाइल, क्या होता है? टोसाइल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोसाइल क्लोराइड, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये। तो ये जो रिएक्शन होगी इससे बनेगा आपके पास ROTS प्लस HCl। अब ये जो ROTS है, इसमें ये जो OTS है ये क्या है? टोसाइल ग्रुप है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवा सकते हैं, तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा RNU प्लस TSO माइनस, ये टोसाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेम वही मैकेनिज्म है, SN2 टाइप का ही मैकेनिज्म है, ठीक है। सारी की सारी जो भी SN2 की रिएक्शन है ये हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें? एल्काइल हैलाइड चैप्टर में। एक बार और फिर से क्या हो गई है? रिवाइज हो चुकी है आपके पास, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट किसके बारे में? हमने एक तो लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, दैट इज H2 निकल प्लेटिनम और आपका पैलेडियम, ठीक है। वो जो रिएक्शन शो करता है रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके बाद हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने कंपैरिजन भी किया था BH3THA4 और H2 निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, समरी फॉर्म में हमने बनाया था, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एल्कोहल की, जिसमें फर्स्ट हमने देखा था एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, जिसमें हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है, मतलब वो एल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है, ठीक है। वो जो रिएक्शंस थी उसके बारे में बात की। सेकंड हमने उन रिएक्शंस के बारे में बात की जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है सभी में। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में? उन रिएक्शंस के बारे में जहाँ पे एल्काइल ग्रुप दैट इज R का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्शंस भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक तो आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वो पढ़ना है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उसको भी एक बार फिर से पढ़ना है क्योंकि मैं वही पढ़ाऊँगा। और एक रिएक्शन थी डेमजेनोव रिएक्शन, ठीक है, ये मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये आपको तीनों रिएक्शंस को एक बार पढ़ लेना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।